हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लास। लास्ट हमने पढ़ा था मीन की हम तीनों सीरीज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन का ही एक नया पार्ट फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक पार्ट होता है जहाँ पे हमें क्लास इंटरवल अनइक्वल दिए होते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है क्लासेस हैं हमारी 0 to 3। यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो 3 का है। 3 to 6 इधर भी 3 है। 6 to 10 यहाँ हमारा आ जाता है 4 का डिफरेंस। हियर इज 5, यहाँ हमारा 5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट इज 5 एंड देन नेक्स्ट इज 5। तो ये हमारा जो है अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं यहाँ पे। तो इनको हम अनइक्वल इंटरवल के रूप में इनको कैलकुलेट करते हैं। क्लासेस दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरीके से मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा? 0 + 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5। तो वैल्यू आ गई आपकी 1.5। नेक्स्ट है आपका 3 and 6, 3 + 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9 डिवाइड बाय 2, वैल्यू आ जाती है 4.5। नेक्स्ट है आपका 6 to 10, 6 + 10 डिवाइड बाय 2 that is 16 divided by 2, 8. Next is 10 + 15 divided by 2 that is 25 divided by 2. तो वैल्यू आ जाती है आपकी 12.5। ऐसे ही आप नेक्स्ट निकालेंगे 15 to 25 का। 15 + 25 डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20 एंड विद द सेम नेक्स्ट हमारा ऐसे ही निकलेगा 37.5। सॉरी, यहाँ पे हमारा डिफरेंस 22 to 50 है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस 25 का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेम फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स निकल कर आएगा आपका। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 9, 14 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इज 63, सेम एज विद ऑल द दीज। इन सब का किया जाएगा समीशन। वैल्यू आ रही है आपकी 734.5। तो हम डायरेक्ट मेथड से अगर इसको कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा? आपका x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वैल्यू आएगी आपकी 734.5 डिवाइड बाय 50, तो वैल्यू आ जाएगी 10.49। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अनइक्वल इंटरवल की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ही मेथड यूज किए जा सकते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर इज शॉर्टकट मेथड। इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। उसका कारण रहता है हमारा, क्योंकि हमारे जो इंटरवल होते हैं, अब वहां पे हम डिवाइड करते हैं आई से स्टेप डेविएशन मेथड में, और आई हमारा जो है सभी इंटरवल्स का सेम होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आई होता है, दैट इज जो डिफरेंस होता है, वो सभी का अनइक्वल है, डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे हम आई कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ऐसी अनइक्वल इंटरवल्स की जो हमारी सीरीज होती है उसमें हम कभी भी स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो नहीं कर पाते हैं। रेस्ट इसमें हमारा बिल्कुल वही रहेगा। एक्स ले लिया हमने, एक्स हमने निकाल लिया मिड वैल्यू। अब इसमें से हमने एक डीएक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ए हमने लिया, एज्यूम्ड मीन हमने लिया है 12.5 को, इससे हमने डीएक्स कैलकुलेट कर लिया है। डीएक्स हमारा कैसे कैलकुलेट होता है? 1.5 माइनस 12.5 दैट इज एक्स माइनस ए, तो वैल्यू आ जाती है -11। 4.5 माइनस 12.5 वैल्यू आ जाएगी -8। 8 माइनस 12.5 वैल्यू आ जाएगी -4.5। 12.5 माइनस 12.5 वैल्यू आ जाएगी 0। 20 माइनस 12.5 वैल्यू आ जाएगी हमारी 7.5। 37.5 माइनस 12.5 वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी का dx के साथ, दैट इज एफ डी एक्स। तो वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय -11 -66, 14 multiplied by 8 minus 112, 25 multiplied by minus 4.5 minus 112.5, 12 multiplied by 0, 0, 10 multiplied by 7.5, 75, 3 multiplied by 25, 75। जब हम इनका समीशन करेंगे, पहले माइनस की वैल्यू ऐड कर दीजिए, फिर प्लस की वैल्यू ऐड कर दीजिए।
जो माइनस की वैल्यू आ रही है उसमें से हम प्लस की वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर आ जाएगा आपका -140.5। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, x बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम्ड मीन है आपका 12.5, वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ डी एक्स की 140.5 डिवाइड बाय सिग्मा एफ है आपका 70। तो आंसर आ जाएगा 12.5 माइनस 2.01, देन आंसर वुड बी 10.49। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी आपका सेम आंसर आ रहा है जो आपका डायरेक्ट मेथड से हमने अप्लाई करने पर आया था। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एक टाइपिंग मिस्टेक है। समीशन हमारा आ रहा है 70, तो जब हम इसको 70 से डिवाइड करेंगे तब हमारी वैल्यू आएगी 10.49। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जब हमारा अपर क्लास होता है पहले वाले इंटरवल का और जो लोअर क्लास होता है जब वो डिफरेंट होते हैं, ये दोनों हमारे जब सेम नहीं होते तब हम क्या करते हैं, तब हमारा यहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज आ जाता है। ठीक है, तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम उसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है आपका 200 पीपल वर इंटरव्यूड बाय अ पब्लिक ओपिनियन पोलिंग एजेंसी, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द एजेस ऑफ पीपल इंटरव्यूड। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है किसकी, जो पीपल इंटरव्यूड किए गए हैं इन अ क्लास इंटरवल। तो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 80 टू 89। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर की एक सीरीज है। ठीक है, तो इसको हम भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, यहाँ पे हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 80 प्लस 89 डिवाइड बाय 2, दैट इज 169 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू आ जाएगी 84.5, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका 70 टू 79, 70 प्लस 79 डिवाइड बाय 2, दैट इज 149 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू आ जाएगी 74.5। नेक्स्ट है आपका 60 टू 69, 60 प्लस 69 डिवाइड बाय 2, दैट इज 129 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 64.5, लाइक दिस। और ऐसे ही हम अपनी बाकी सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इनमें क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा फ्रीक्वेंसी की मिड वैल्यू के साथ, दैट इज एक्स के साथ। तो वैल्यू क्या आती है आपकी, एफ एक्स आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 84.5 169, 2 multiplied by 74.5 149, 6 multiplied by 64.5 387, 20 multiplied by 54.5 1090, 56 multiplied by 44.5 2492, 40 multiplied by 34.5 is 1380, 42 multiplied by 24.5 is 1029, 32 multiplied by 14.5 is 464। इनका जब हमने किया समेशन तो आंसर क्या आता है आपका 7160। तो हम जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है हमारा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 7160 डिवाइड बाय 200, तो आपका क्या आ जाएगा 35.8 ईयर्स। अब हमने यहाँ पे ईयर्स क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारा इनके एजेस के बारे में बता रहा है। तो एजेस हमारी किस में कैलकुलेट होती है, ईयर्स में होती है। स्टूडेंट्स आपको इस वाली चीज का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि लास्ट में हम किस प्रीफिक्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी यूज करना बहुत जरूरी होता है और ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो जाता है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, उसी के बिहाफ पे आपको अपना मीन बताना होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करें तो फिर क्या कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल वही पैटर्न है। क्लासेस आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिड वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। मिड वैल्यू से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे dx। ये d डैश x नहीं है, सिर्फ dx है। dx हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने किसी भी एक को एज्यूम्ड मीन मान लिया है। यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन माना है अपना 44.5 को, तो यहाँ से हमारा dx कैसे कैलकुलेट होगा, 84.5 माइनस 44.5 दैट इज +4।
74.5 minus 44.5, that is plus 3. 64.5 minus 44.5, that is plus 2. 54.5 minus 44.5, that is 1. 44.5 minus 44.5, 0. 34.5 minus 44.5, that is minus 1. 24.5 minus 44.5, that is minus 2. एंड 14.5 माइनस 44.5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई की जाएगी dx के साथ, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी f dx। 2 multiplied by 4, 8. 2 multiplied by 3, 6. 6 multiplied by 2, 12. 20 multiplied by 1, 20. 50 multiplied by 0, 0. 40 multiplied by minus 1, minus 40. 42 multiplied by minus 2, minus 84. 32 multiplied by minus 3, minus 96. अब इनका टोटल करेंगे हम, तो इनका टोटल क्या आ रहा है आपका, सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 174। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एज्यूम्ड मीन कितना है आपका 44.5, वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 174 डिवाइड बाई 200। तो आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, 44.5 माइनस 8.7, आंसर आ जाएगा 35.8। इसको भी हम ईयर्स में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने चेक किया कि यहाँ पे भी वैल्यू आपकी 35.8 आ रही है और डायरेक्ट मेथड से भी आपकी वैल्यू 35.8 ही आ रही है। तो स्टूडेंट्स चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, आंसर आपका सेम ही आना होता है। स्टूडेंट, इफ यू लाइक आवर क्लास, then please do like, share